महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पहले चरण का चुनाव प्रचार थमने से कई बड़े वादे किए हैं। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, इस बार का वोट परिवर्तन का है और उन्होंने कहा कि जनता पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बिहार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा किया। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि बिहार में सरकार बनते ही माई बहन योजना लागू कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन पूरे होते ही 1 साल का 30,000 रुपये माताओं बहनों के खाते में डालने का काम उनकी सरकार करेगी। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि जीविका दीदियों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ है उनको कुछ नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीविका दीदी जो कमेटी मोबिलाइजर्स हैं उनको स्थायी करेंगे और हर महीने 30,000 रुपये का मानदेय देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो दीदी कैडर हैं या जीविका दीदी हैं उनके लिए भी 2,000 रुपये प्रतिमाह देंगे, 5 लाख का बीमा कराएंगे और लोन लेने पर उनका इंटरेस्ट माफ कर देंगे। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि पुलिसकर्मी हो, शिक्षक हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कर्मचारी, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग गृह जनपद से 70 किलोमीटर के दायरे में ही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के लिए भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो धान की फसल पर एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल 300 रुपये, गेहूँ पर प्रति क्विंटल 400 रुपये बोनस दिया जाएगा। उन्होंने सिंचाई के लिए भी मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया और यह भी कहा कि हम पैक्स के प्रतिनिधियों को भी जनप्रतिनिधि का दर्जा देंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पैक्स के प्रबंधकों को मानदेय देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने या मोदी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया, जो करना चाहते हैं उसे भी नहीं करने देती है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इसके लिए चुनाव प्रचार 4 नवंबर की शाम 5 बजे थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की तारीख का ऐलान कर बड़ी खुशखबरी दे दी है। इस ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ी चाल चली है। सभी समीकरण बैठाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव लगभग टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं एनडीए की सरकार को। जहां देखा जा रहा है कि नीतीश आगे चल रहे थे, वहीं इस घोषणा के बाद अब तेजस्वी यादव पूरी तरीके से आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को अपने घर के अंदर हो रही उठापटक को शांत करना होगा। आज बात कर ले हम बिहार की सियासत में हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हैं और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हैं। चुनावी बयार के बीच तेज प्रताप यादव का बयान सुर्खियों की वजह बनता जा रहा है। इस बीच उन्होंने अपने छोटे तेजस्वी को लेकर कई बार बयान दिया। नई बयानबाजी में उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी को लेकर कुछ बातें कही हैं। एक रिपोर्टर ने तेज प्रताप से कहा कि तेजस्वी यादव आपके खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस पर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दे दिया। पत्रकार के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा, करने दीजिए, बच्चा है वो, चुनाव के बाद उसको झुंझुना पकड़ाएंगे। तेजस्वी यादव का दूध का दांत भी अभी नहीं टूटा है। तेजस्वी यादव को लेकर इससे पहले भी तेज प्रताप कई ऐसे बयान दे चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तीखा वार किया और उन्हें दुधमुहा बच्चा कहा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब तेजस्वी यादव महुआ में उनके खिलाफ प्रचार करने पहुंचे थे। इस कदम से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नाराज हो गए हैं। तेज प्रताप ने भी पलटवार करते कहा, तेजस्वी जी का अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर महुआ की जनता उनका साथ देगी तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 20 उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं और अगली सरकार की चाबी उन्हीं के हाथ में होगी। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी चाबी किसके हाथ में होती है। तो दोस्तों, इस तरह की चुनाव प्रचार और बिहार की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक इसको शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।